राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आज के दिन गणपति के आगमन का दिन है, लेकिन साथ में आज चंद्रदेव पर भी कलंक लगा था। तो कहीं आज आपने चंद्रमा के दर्शन तो नहीं कर लिए, क्योंकि अगर आज आपने चंद्रमा के दर्शन किए तो यह निश्चित जानिए कि जब तक अगले वर्ष की चौथ आएगी आपके ऊपर कोई ना कोई कलंक अवश्य लगेगा। भले ही आपने कोई कार्य किया हो या ना किया हो, लेकिन आप पर ना सिर्फ कलंक लग सकता है, आपकी भर्त्सना हो सकती है या आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं। और इन आरोपों से, इन सब चीज़ों से बचने के लिए मात्र एक ही कथा है, जो है स्यमंतक मणि की कथा। इस कथा को सुनने के पश्चात आप यह देखेंगे कि जो आप पर कलंक लगने वाला भी होगा वह कलंक दूर हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब ईश्वर भी मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं तो मनुष्य रूप में जन्म लेने के बाद जो घटित होता है उनको भी भोगना पड़ता है। एक बार नंद किशोर ने सनत कुमारों से कहा कि चौथ के चंद्रमा के दर्शन करने से भगवान श्री कृष्ण पर जो लांछन लगा था वह सिद्धि विनायक व्रत करने से ही दूर हुआ था। ऐसा सुनकर सनत कुमारों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण को कलंक लगने की कथा पूछी तो नंद किशोर ने कहा कि एक बार श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगी। इसी नगरी का नाम आजकल द्वारिकापुरी है। द्वारकापुरी में निवास करने वाले सत्यजीत यादव ने भगवान सूर्य देव की आराधना की। तब भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 भार सोना देने वाले स्यमंतक नामक मणि अपने गले से उतार के दी। मणि पाकर सत्यजीत यादव सब समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सत्यजीत ने वह मणि श्री कृष्ण को न देकर अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। एक दिन प्रसेनजीत घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया तो वहां पर एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली। रीछों का राजा जामवंत उस सिंह को मारकर मणि लेकर गुफा में चला गया। जब प्रसेनजीत कई दिनों तक शिकार से ना लौटा तो सत्यजीत को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा भगवान श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया होगा। अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने ही प्रसेनजीत को मारकर स्यमंतक मणि छीन ली है। इस लोक निंदा के निवारण हेतु भगवान श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रसेनजीत को ढूंढने वन में गए। वहाँ पर प्रसेनजीत को शेर द्वारा मारा डालना और शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें मिल गए। रीछ के पैरों की खोज करते करते वे जामवंत की गुफा पर पहुँचे और गुफा के भीतर चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण को देखते जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। अब क्योंकि वह तैयार हो गया इसलिए युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उन्हें यह जानकर कि वह दुनिया श्री कृष्ण भगवान दुनिया में नहीं रहे जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारकापुरी लौट आए। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत भगवान श्री कृष्ण को पराजित न कर सका। तब उसने सोचा कहीं यह अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला था। यह पुष्टि होने पर उसने अपनी कन्या का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। जब श्री कृष्ण मणि लेकर वापस आए तो सत्यजीत अपने किया पर बहुत लज्जित हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय के पश्चात श्री कृष्ण जब किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए तब अर्कूर तथा ऋतुवर्मा की राय से शतधन्वा यादव ने सत्यजीत को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्यजीत की मृत्यु का समाचार जब श्री कृष्ण को मिला तो वे तत्काल द्वारिका पहुँचे। वे शतधन्वा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम भी साथ थे। यह जानकर शतधन्वा ने मणि अर्कूर को दे दिया और स्वयं भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे वध तो कर दिया उसका, परंतु मणि उन्हें नहीं मिल पाई। बलराम जी भी वहाँ पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया मणि इसके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास नहीं हुआ। वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। भगवान श्री कृष्ण के द्वारका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल यह समाचार फैल गया कि स्यमंतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया। श्री कृष्ण इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे थे कि सहसा वहाँ नारद जी आ गए और उन्होंने कहा
कि आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था, इसी कारण आपको लांछित होना पड़ा है। श्री कृष्ण ने पूछा, चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित होता है। तब नारद जी बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणपति का व्रत किया। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना। गणेश जी ज्यों ही तथास्तु कहकर चलने लगे, उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उपहास किया। इस पर गणपति ने रुष्ट होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से तुम्हारा कोई मुख नहीं देखना चाहेगा। श्राप देखकर गणेश जी अपने लोग चले गए और चंद्रमा मान सरोवर की कुमुदनियों में जा छिपा। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उसके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं ने व्रत किया और व्रत से प्रसन्न होकर गणपति ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा शाप से मुक्त हो जाएगा। पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का लांछन अवश्य लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया को दर्शन करता रहेगा वह इस लांछन से बच जाएगा। इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोष छूट जाएंगे। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इसी प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से इस प्रकार चंद्रमा के द्वारा ही आपको यह कलंक लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कलंक से मुक्त होने के लिए यही व्रत किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? किस प्रकार मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य तथा विजय प्राप्त कर सकता है? यह सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश का विधि पूर्वक पूजन करो तो निश्चय ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत करके महाभारत का युद्ध जीता था। राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, जो भी व्यक्ति ये कथा पढ़ता अथवा सुनता है तो अगर भूलवश आपने चंद्रमा देख लिया है तो प्रभु की कृपा से आप बच जाते हैं। राधे।